बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर वो इंसान कर ले तो वो शख्स रोज़े की हालत से हो तो उसका रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता कफ़ारा वाजिब नहीं होता है। कफ़ारा वाजिब होने की अलग सूरतें हैं। इसमें हम उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि जिस चीज़ों से सिर्फ रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा ज़िम्मे में लाजिम होती है, कफ़ारा वाजिब नहीं होता है। उनमें से एक तो ये है कि कोई ऐसी चीज़ इंसान जानबूझ करके निगल ले जो अमूमन नहीं खाई जाती है। मिसाल के तौर पर गेहूं का दाना है, अमूमन उसको खाने में नहीं लिया जाता है, उसको पीस कर उसका आटा इस्तेमाल किया जाता है। वो हलक के अंदर किसी ने ले लिया तो ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा टूट जाएगा, अलबत्ता कफ़ारा उस पर नहीं है। ऐसे ही लौबान या ऊद वगैरह का धुआं जानबूझकर इंसान नाक या के ज़रिए हलक के अंदर लेकर के चला जाए तो ऐसी सूरत के अंदर भी रोज़ा टूट जाएगा, अलबत्ता क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। यही हुक्म बीड़ी सिगरेट वगैरह का, हुक्का वगैरह का है कि उसका धुआं अगर कोई शख्स क्या है जानबूझ करके अपने हलक के अंदर ले जाता है तो ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा फासिद हो जाएगा। ऐसे ही किसी शख्स ने भूल कर खा लिया तो भूल कर खाने से तो रोज़ा फासिद नहीं होता है। यानी एक शख्स है, उसको याद ही नहीं रहा कि मैं रोज़े से हूँ, फिर उसने कुछ खा लिया, लेकिन खाने के बाद उसने सोचा कि शायद उसका रोज़ा टूट गया था, फिर उसने जानबूझकर खा लिया तो ऐसी सूरत के अंदर उसका भी रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता उसको ये मसला मालूम ना होने की वजह से कफ़ारा नहीं है, उस पर क़ज़ा होगी। ऐसे ही रात समझकर, यानी कोई ये समझ रहा था कि अभी सहरी का वक्त बाकी है और वो खा रहा है, फिर जब खा कर के उठा उसने देखा बाहर निकल करके कि अरे सहरी का वक्त तो बहुत देर पहले ख़त्म हो गया था, तो वो अंदाज़ा लगाएगा कि बिल्कुल अगर करीब करीब में सहरी का वक्त ख़त्म हुआ है और जैसे कि कैलेंडर के हिसाब से 1-2 मिनट का फ़र्क रहता है तो उसमें गुंजाइश है। लेकिन अगर वक्त ज़्यादा निकल चुका है, बिल्कुल सहरी का वक्त यकीनी तौर पर ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे शख्स का भी रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा टूट जाएगा, अलबत्ता कफ़ारा नहीं है, क़ज़ा है। ऐसे ही यही हुक्म इफ्तार के वक्त है। यानी किसी शख्स ने समझा कि गुरूब इफ्तार हो गया, यानी गुरूब आफ्ताब हो चुका है और वक्त हो चुका है, लिहाजा उसने इफ्तार किया। जैसे उसने इफ्तार किया फिर उसको किसी ने बतलाया या किसी ज़रिए उसको मालूम हुआ कि नहीं अभी इफ्तार में वक्त बाकी है। यही हुक्म वो है कि अगर कोई शख्स गलती से अज़ान दे दे मस्जिद के अंदर और अभी गुरूब आफ्ताब नहीं हुआ था और किसी ने इफ्तार कर लिया तो ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा टूट जाएगा, अलबत्ता कफ़ारा नहीं है, क़ज़ा उसके ज़िम्मे लाजिम रहेगी, यानी उसका रोज़ा टूटेगा, क़ज़ा करेगा। ऐसे ही जानबूझकर अगर कोई शख्स क़ै करता है यानी वॉमिट करता है तो ऐसी सूरत के अंदर भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। इन चीज़ों में सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। ऐसे ही नक्सीर, यानी किसी की नक्सीर, नाक से खून निकलना शुरू हुआ और वो खून अंदर दाखिल हो जाए, यानी हलक के अंदर दाखिल हो जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर भी रोज़ा फासिद हो जाएगा। ऐसे ही एक ये चीज़, ये गलतफ़हमी बहुत मशहूर है, लोग समझते हैं कि एक होता है भूल और एक होता है गलती। भूल तो ये है कि हमें रोज़े के सिलसिले में याद ही नहीं है, हमने खा लिया तो रोज़ा ख़त्म नहीं होगा, कोई मसला नहीं, माफ़ है। लेकिन एक है गलती, मिसाल के तौर पे अगर हम वज़ू कर रहे हैं, वज़ू करते हुए हमने गरारे के लिए पानी लिया और हमें याद है कि हम रोज़े से हैं, लेकिन हमारी गलती की वजह से वो पानी हलक के अंदर चला जाए तो ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा टूट जाएगा। लोग समझते हैं कि अरे वो गलती से हो गया है, रोज़ा नहीं टूटेगा, ये नहीं है। रोज़े के अंदर भूल माफ़ है, यानी किसी इंसान को ये मालूम ही नहीं, भूल जाए, जहन से निकल जाए कि वो रोज़े से है या नहीं है, तब पानी पी ले या खा भी ले तब तो माफ़ है। लेकिन अपनी कोताही या अपनी गलती की बिना पर रोज़ा याद होने की सूरत में अगर ऐसा कभी हो जाए तो उससे रोज़ा फासिद हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। ऐसे ही नाक कान में तेल डालना, नाक के अंदर तेल डालना, ऐसे ही कान में तेल डालना, इससे रोज़ा भी फासिद हो जाता है। हुक्का बीड़ी सिगरेट वगैरह से पीने से भी रोज़ा फासिद हो जाता है। इसी तरीके से अपनी ख्वाहिश को अपने हाथ से पूरा करना, हैंड प्रैक्टिस वगैरह के ज़रिए भी रोज़ा फासिद हो जाता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए, अलबत्ता इससे क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। तो जो चीज़ें बयान की गई हैं जैसे कि कोई चीज़ का निकल जाना जो उम्र नहीं खाई जाती है, ऐसे ही लौबान, हुक्का बीड़ी सिगरेट वगैरह का धुआं जानबूझकर निकलना, भूल से कुछ खा पी लिया फिर सोचा रोज़ा टूट गया, उसके बाद जानबूझकर खा लिया, इससे। ऐसे ही रात को ये समझा कि सहरी का वक्त बाकी है और खाता रहा जबकि सुबह सादिक हो चुकी थी, या इफ्तार करने लगा जबकि गुरूब आफ्ताब नहीं हुआ था, ऐसी सूरत के अंदर। ऐसे ही नक्सी का खून हलक के अंदर चला जाए, कुल्ली करते वक्त रोज़ा याद होने की सूरत के अंदर हलक के अंदर पानी चला जाए, नाक कान में तेल डालना, ऐसे हुक्का बीड़ी सिगरेट पीना, इसी तरीके से हैंड प्रैक्टिस यानी अपने हाथ से अपनी ज़रूरत को, शहवत को पूरा करना, इन तमाम चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता इनमें बाज़ सूरतें ऐसी हैं रोज़ा टूटने के साथ साथ गुनाह भी मिलता है, और बाज़ सूरतें ऐसी हैं जो गलती से हो जाने की वजह से गुनाह तो नहीं है लेकिन रोज़ा टूट जाएगा, उसकी क़ज़ा ज़रूरी है, वाजिब है, अलबत्ता कफ़ारा इन सूरतों में नहीं है। तो इन चीज़ों को भी जहन में रखना चाहिए ताकि अगर कभी ज़रूरत पेश आए तो हमें मालूम हो कि हमारा रोज़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।